हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खरी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सन 2018 में हुए रैपिड वर्ल्ड चैंपियनशिप के 10वें राउंड की है। यहाँ मुकाबला था पीटर स्विडलर और दिमित्री एंद्रेकिन के बीच में। फ्रेंड्स, इस गेम के बारे में मुझसे लालू बाहलिया जी ने बताया था। फ्रेंड्स, ये गेम वाकई में एक मास्टरपीस है चेस का। एक बिल्कुल इक्वल, एक बिल्कुल बैलेंस्ड बोर्ड सिचुएशन से आप किस तरह से ओपोनेंट को चेकमेट कर सकते हैं, यहाँ इसी गेम में यही देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, पीटर स्विडलर और दिमित्री एंद्रेकिन दोनों ही रशिया के ग्रैंड मास्टर हैं। इस गेम के दौरान पीटर स्विडलर की रेटिंग 2737 थी और वहीं दिमित्री की रेटिंग 2719। फ्रेंड्स, इस गेम पर आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पीटर स्विडलर और दिमित्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्रेंड्स, पीटर स्विडलर ने रशियन चेस चैंपियनशिप 8 बार जीती है और वे 3 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और 3 बार सन 2013, 14 और 16 में कैंडिडेट टूर्नामेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वहीं दिमित्री एंद्रेकिन 2010 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बने थे और 2012 में रशियन चैंपियन। तो आइए फ्रेंड्स, अब इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की पीटर स्विडलर ने नाइट F3 के साथ। तो नाइट F6 यहाँ दिमित्री ने किया, काइंड ऑफ रेती ओपनिंग। तो C4 ट्रांसपोज्ड इनटू इंग्लिश ओपनिंग, देन B6 G3, बिशप B7, बिशप G2 G6 और इसके बाद यहाँ वाइट ने कैसल किया C5, तो E3, बिशप E7, देन D4 और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया नाइट C3, तो नाइट E4 ऑफरिंग अ नाइट एक्सचेंज। लेकिन अभी यहाँ वाइट ने नाइट एक्सचेंज नहीं किया, उन्होंने यहाँ अपने नाइट को E2 स्क्वायर पर प्लेस किया, तो नाइट C6, देन नाइट F4। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्क्वायर है इस नाइट के लिए E6। और फ्रेंड्स, क्या इस पॉइंट पर वाइट यहाँ अपने इस डी पॉन को आगे पुश करके नाइट पर अटैक बना सकता है? बन भी सकता है, लेकिन यहाँ वाइट की गेम में एक थोड़ी सी वीकनेस है। ब्लैक का ये बिशप फिलहाल इस रुख पर अटैक बना रहा है और इसी बात का फ़ायदा यहाँ ब्लैक उठा सकता है। वो यहाँ अपने नाइट को A5 स्क्वायर पर प्लेस कर सकता है और यहाँ इस C4 पॉन पर अटैक बना सकता है। तो अब वाइट यहाँ एटलीस्ट इस B पॉन को तो आगे पुश नहीं कर पाएगा क्योंकि ये रुख ब्लैक के बिशप की रेंज में आ जाएगा। तो वाइट यहाँ करेगा क्वीन C2, देन नाइट D6, C4 पॉन पर प्रेशर होगा, नाइट D2, C4 पॉन का डिफेंस के लिए तो बिशप A6। ब्लैक के पास यहाँ काफ़ी पीसेस हैं इस C4 पॉन के अटैक के लिए, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ वाइट के इस बिशप की रेंज ब्लैक के रुख तक आ गई है। तो वाइट यहाँ पहले कर सकता है D टेक C6 और अगर यहाँ से हम इस गेम को आगे बढ़ाएं तो ब्लैक नो डाउट यहाँ ज़रूरी नहीं है कि वो अपने रुख को बचाए, वो यहाँ कर सकता है D टेक C6, पहले पॉन ट्रेड ऑफ कर ले। तो बिशप टेक्स 8, क्वीन टेक्स 8 और फ्रेंड्स इस सिचुएशन में भी यहाँ एक्सचेंज डाउन होने के बावजूद भी ब्लैक इस गेम में बेटर होगा। तो क्वीन A4 ओके, ताकि ब्लैक अपनी क्वीन को यहाँ इस C6 स्क्वायर पर ना ला पाए। तो नाइट D टेक्स C4, नाइट टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, यहाँ इस रुख पर अटैक होगा और आप इसे किसी भी तरह से कैलकुलेट करें, ब्लैक इज़ लिटिल अहेड ऑफ वाइट। लेकिन अभी यहाँ ये गेम उस तरह से नहीं खेली गई थी। यहाँ वाइट ने पहले किया था रुक E1, तो F5 और फ्रेंड्स यहाँ इस F5 मूव के बाद अब इस E6 स्क्वायर पर थोड़ी वीकनेस ब्लैक के लिए क्रिएट होती है और शायद इसीलिए यहाँ अब वाइट ने इस डी पॉन को आगे पुश किया। उन्होंने यहाँ पहले इस नाइट पर अटैक बनाया और अब अगर यहाँ ब्लैक करे नाइट A5 तो उसके बाद D टेक्स E6 और जब अब यहाँ ये पॉन एक्सचेंज होंगे तो वाइट अपने नाइट को इस E6 स्क्वायर पर ले जाकर रुक और क्वीन पर फॉक आराम से लगा सकता है। तो ब्लैक यहाँ इसका इलाज क्या करे? ब्लैक यहाँ पहले G5 करेगा, तो नाइट H5, देन D टेक्स C6। ठीक है, लेकिन यहाँ ये गेम काफ़ी हद तक इक्वल ही रहेगी। ज़्यादा फ़ायदा यहाँ ना ब्लैक को मिलने वाला है ना ही वाइट को। लेकिन यहाँ दिमित्री ने किया था E टेक्स D5, तो नाइट टेक्स D5, देन नाइट E7 ऑफरिंग नाइट एक्सचेंज। लेकिन वाइट ने आपने इस नाइट को वापस F4 स्क्वायर पर प्लेस किया, तो क्वीन C7, देन A4, तो G5 नाइट पर अटैक, तो ये नाइट H5 स्क्वायर पर रखा और वाइट का अटैक यहाँ इस बिशप पर ही है और ठीक भी है। अगर आपको अपने नाइट के बदले में ओपोनेंट का डार्क स्क्वायर्ड बिशप मिल रहा है तो बिना कुछ सोचे आप उसे ट्रेड ऑफ कर लें। यहाँ दिमित्री ने किया G4 और इस नाइट पर अटैक बनाया, तो वाइट को पहले इस नाइट को ही हटाना होगा, नाइट H4, देन नाइट G6 ऑफरिंग अगेन नाइट एक्सचेंज। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर चूंकि मैं इस गेम का एंड रिजल्ट जानता हूँ तो इसलिए कह सकता हूँ कि वाइट को यहाँ नाइट एक्सचेंज करने चाहिए थे, नाइट टेक्स G6, देन H टेक्स G6, देन नाइट टेक्स G7, किंग टेक्स G7 और ये सिचुएशन बिल्कुल इक्वल होती। लेकिन
यहाँ स्विडलर ने किया नाइट टेक्स G7 और उन्होंने यहाँ पहले इस बिशप को लिया। नाइट टेक्स H4, देन G टेक्स H4, किंग टेक्स G7, क्वीन C2, रुक F6। और फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक की प्लानिंग बिल्कुल क्लियर है कि वो अपने रुक को इस H फाइल में ही प्लेस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर यहाँ 2 मूव्स पहले अगर हम देखें, अगर इस पोजीशन से वाइट अपने इस पॉन को आगे बढ़ाए तो शायद ये बेटर हो सकता था, क्योंकि तब ब्लैक अपने इस रुक को F6 स्क्वायर पर नहीं ला पाता। अदरवाइज वाइट के पास चांस होता अपने इस बिशप से इस रुक को पिन करने का। लेकिन यहाँ वाइट ने अपनी क्वीन को मूव किया था C2 स्क्वायर पर, तो रुक F6 देन B3। और अब यहाँ वाइट की प्लानिंग है वही कि अपने बिशप से किंग पर अटैक बनाएंगे, तो रुक H6। और फ्रेंड्स यहाँ सारी स्टेज सेट हो चुकी है ब्लैक के अटैक के लिए। यहाँ पीटर स्विडलर ने किया बिशप B2 चेक, तो किंग F7। और ऊपर से यहाँ वाइट ने इस गेम का मेरे ख्याल से पहला ब्लंडर किया। उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स E4, अपने कैसल स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पीस गंवा दिया। बिशप टेक्स E4, क्वीन पर अटैक, तो ये क्वीन C3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ वाइट का अटैक इस G7 पॉन पर, तो ऑब्वियस डिफेंस फ्रॉम ब्लैक, रुक G8। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर फिर वही बात मैं कहता हूँ कि चूँकि मैंने ये पूरी गेम देखी हुई है, तो इसलिए वाइट को यहाँ क्वीन एक्सचेंज कर लेनी चाहिए थी। वाइट यहाँ करता क्वीन E5, तो यहाँ ये गेम बिल्कुल ठीक रहती। ब्लैक को यहाँ अब ये क्वीन एक्सचेंज करनी ही होती। क्वीन टेक्स E5, देन बिशप टेक्स E5, रुक टेक्स H4। और फिर जो भी स्ट्रॉन्ग अटैक यहाँ ब्लैक लगा सकता था वाइट उसे मैनेज कर लेता। लेकिन यहाँ वाइट ब्लैक के गेम प्लान को नहीं देख पाया, उन्होंने यहाँ किया A5। और फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें, और क्या आपको यहाँ दिमित्री का अगला चला हुआ मूव नज़र आता है? आप ज़रा यहाँ उसे समझने की कोशिश करें। और मैं आपसे एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि ये कुछ बेहतरीन किंग हंट्स में से एक है। यहाँ दिमित्री ने किया था क्वीन टेक्स H2 चेक, और अब वाइट यहाँ क्या करे? अगर वो यहाँ अपने किंग को F1 स्क्वायर पर लेकर जाए तो उसके बाद बिशप F3, और अब अगले मूव में कोई भी तरीका नहीं होगा इस चेकमेट से बचने का। तो यहाँ वाइट के लिए फर्स्ट मूव है इस क्वीन को लेना, किंग टेक्स H2, तो रुक टेक्स H4 चेक। और अब ये किंग G1 स्क्वायर पर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, अदरवाइज रुक H1 चेक, एंडमेट। तो पीटर ने अपने किंग को G3 स्क्वायर पर प्लेस किया, लेकिन इसके बाद रुक H3 चेक। और अब सिर्फ एकमात्र स्क्वायर जो वाइट के किंग के लिए बचा है वो है F4, लेकिन रुक F3 चेक। और फिर वही बात, ये एकमात्र स्क्वायर E5 इस किंग के लिए। लेकिन फाइनल मूव फ्रॉम ब्लैक, दिमित्री ने अपने रुक को G6 स्क्वायर पर प्लेस किया, और इसके बाद यहाँ पीटर स्विडलर ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स अब यहाँ ये किंग डेडलॉक में आ चुका है, ऑलमोस्ट स्टिलमेट वाली कंडीशन में। इस किंग के जाने के लिए कहीं भी कोई ख़ास स्क्वायर नहीं बचा है, सारे स्क्वायर्स ब्लैक ने कवर कर रखे हैं। तो अब ब्लैक यहाँ क्या करे? A टेक्स B6, तो उसके बाद D6 चेक, एंडमेट। और अगर यहाँ इस पोजीशन से वाइट डिसाइड करे कि वो इस डी पॉन को आगे बढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकता, और तो वो यहाँ करेगा रुक एट A गोज़ टू D1, लेकिन इसके बाद रुक E6 चेक, एंडमेट। फ्रेंड्स क्या शानदार कॉम्बिनेशन यहाँ दिमित्री ने लगाया। अभी थोड़ी देर पहले तक ये गेम ठीक है ब्लैक के फेवर में शिफ्ट होनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन किसने सोचा था कि सिर्फ 4 मूव्स के अंदर वाइट को चेकमेट हो जाएगी। एंड दिस इज़ कॉल्ड द ब्यूटी ऑफ दिस चेस। आप कुछ नहीं कह सकते कि कब इस गेम में क्या हो जाए। और मैं यहाँ इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर दोबारा लालू बहालिया भाई का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग गेम के बारे में हम सभी लोगों को बताया। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।